ऊपर वाले ऊपर बना के तू बिगाड़ा और बिगाड़ा रे नसीबा वाले ऊपर यार जबल पकड़े बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। हाँ प्रेमी सज्जनों, आप देख रहे हैं मंच पर कि राजा दशरथ जी का निधन हो गया। कौशल्या आदि रानियां सभी विलाप कर रही हैं। प्रेमी सज्जनों, ये जो कर्म का फल है निश्चित ही भोगना पड़ता है। जो बात काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं सोई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईस दे फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाप फल सोई निगम नीति अस कैसब कोई। एक श्लोक और कहा है पुराण में, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगना पड़ेंगे जो कर्म शुभ और अशुभ अच्छे हो या बुरे जो करोगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छीयते। उन्हें भोगोगे नहीं तो छीण नहीं होंगे। ना भुक्तम छीयते कर्म कल्प कोट सते रफी। कल्प बीत जाए करोड़ों बरसे हो जाए लेकिन भोगना पड़ेंगे निश्चित रूप से। हाँ प्रेमी सज्जनों, इसी क्रम में दानवीरों के कुछ नाम आए हैं कि 100 रुपए अलकेश सिंह चक्कीकापुरा, 100 रुपए नंदी बाबा जादौन तालकापुरा, 100 रुपए अशोक सिंह दूधिया तालकापुरा, 100 रुपए पप्पू सिंह अजानकापुरा, 100 रुपए लज्जाराम अजानकापुरा, 100 रुपए गुप्तदान तालकापुरा, 500 रुपए भीकम बघेल आदर्श नगर सिलावली, 100 रुपए मुन्ने सिंह क्षमा करें, 100 रुपए मुन्ने सिंह चक्कीकापुरा, 100 रुपए जगदीश सिंह तालकापुरा, 100 रुपए रामफल बघेल आदर्श नगर, 100 रुपए पटवारी सिलावली वाले आदर्श नगर, 100 रुपए दादाराम बघेल आदर्श नगर, 1100 रुपए राजवीर फौजी तालकापुरा, 200 रुपए विपिन सिंह सन ऑफ बड़े सिंह आदर्श नगर सिलावली, 100 रुपए सर्वेश सिंह पेशगार कापुरा। हेलो देखिए महारानी। हाँ प्रेमी सज्जनों, 100 रुपए राजकुमार सिंह आदर्श नगर सिलावली कला मंडल की ओर से सभी दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महारानी, होने बड़ी प्रबल होती है और उससे किसी का बस नहीं चलता। होनी तो होकर के ही रहती है। जो होना था वो हो चुका। अब आप एक काम करिए, समय समकयन एक इतिहास शोक निवारी सवय कर निज विज्ञान नाम भरी निपतन राखा और दूत बुलाए बहुरे सुभागा। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से नाना प्रकार से इतिहास की कथाएं गाय करके गुरु वशिष्ठ जी ने वहाँ पर शोक का निवारण किया और दूत को बुला करके क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी सुनिए।
देखिए देखिए तू तो हाँ कहिए अब बेग भरत पे जाऊं मेरा पशु निकटो कहो जनिका देखिए तू तो कहिए गुरुदेव। महाराज तो खत्म हो चुके हैं। अब आप एक काम करिए हाँ कहिए। कि एक तेल भर करके एक नाव में उसमें इनके वास्तविक शरीर को रखवा दीजिए जिससे कि वो खराब न हो। और आप सीधे भरत के अनुसार जाइए, वहाँ से जाकर के भरत को अति शीघ्र ले आइए और उन्हें ये मत बताइए कि महाराज खत्म हो गए हैं, नहीं तो वो बहुत दुखित होंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत मन आज धावन थाए चले देख पर बाज न जाए। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा जो कि जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में हैं और वहाँ पर केकई देश में, तो उनको बुलाने के लिए दूत जो है जाते हैं। अनरथ अवध अरंदूत उस गुण होई हाँ प्रेमी सज्जनों, अनरथ जब से अयोध्या में ये षड्यंत्र या अनरथ जो है प्रारंभ हुआ है, तब से भरत जी को वहाँ पर कुशगुन हो रहे हैं, अशगुन हो रहे हैं। देखत रात भयानक सपने जाग करे कटो कोटे हाँ भरत जी को वहाँ पर बड़े बड़े अशुभ बुरे सपने हो रहे हैं, तो जाग करके बड़ी कल्पना करते हैं कि हे विधाता क्या स्थिति है, इस तरह से बुरे सपने क्यों आ रहे हैं। यह विधि सोचत भरत मन है धावन गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले करे भरत जी के लिए प्रणाम स्वीकार हो, शत्रुघ्न जी के लिए प्रणाम स्वीकार हो। देखिए महाराज, अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी ने आपको जो है बुलाया है, तो अति शीघ्र आप जो है अयोध्या के लिए चलिए। किस कार्य के लिए बुलाया है? कार्य का कोई विदित नहीं है, क्या कार्य है, आपको याद किया है, बुलाया है, अति शीघ्र आप जो है अयोध्या को चले। चले समीर बेग है आके नाम कसरत सैल बनोबाके। एक मिनट वर्ष समझ आई यह विधि भरत नगर नियराई। हाँ प्रेमी सज्जनों, तो वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न जी को लेकर के आ रहे हैं अयोध्या के लिए, तो एक एक क्षण, एक एक पलक, एक वर्ष के समान बीत रहा है। भरत जी विचार करते हैं कि बात भी बताई नहीं गई है, क्या कारण है, क्यों इस तरह से अचानक बुलाया गया। आवत सुत सुनी के कई अरती
आरती मृत विधाई द्वारे भेंट भवन ले आई। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से केकई ने सुना कि भरत जी जो है आ रहे हैं, तो जो है द्वारे ही भेंट भवन ले आई। दरवाजे पर आकर के भरत और शत्रुघ्न से मिल करके और भरत जी को भवन में ले जा रहे। आओ पुष्प शत्रुघ्न आओ। माता को मेरा सादर प्रणाम। के सुतहि ससोच और देखी मैनु मारे, सुतहि ससोच हे पुत्र भरत, हाँ माता। ये तो बताओ ननद, मेरे नेहर में, मेरे मायके में सब कुशल पूर्वक तो है ना? हाँ माता, वहाँ तो सब कुशल है। पूछी निज कुल कुशल भलाई। हे माता, ये बताइए कि आज मेरे पिताश्री मुझे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? कौ काटा कहा सब माता, काशी राम लखन दो भ्राता। मेरी सभी माताएं कहाँ हैं और मेरे प्यारे श्री लक्ष्मण और राम कहाँ हैं? सुन सुत बचन स्नेह मय कपट नीर भरनेन, भरत श्रवण मन सूल समय, पापिन गोली जैन तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय पिचारी। अब हे तात भरत, कहिए माता। वैसे तो मैंने सारी बात को संभाल लिया है और मेरे कार्य में मेरी दासी मंथरा ने भी बहुत सहयोग दिया है, लेकिन बीच में ही थोड़ा सा कार्य बिगड़ गया है। ओपति सुरपति पुर पगुधारे, बीच में ही तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। देखन पायो तो ही, तातन राम सौंपे मोही। हे तात, मुझे चलते समय आपके दर्शन तक न हुए और ना ही आप मुझे श्री राम के समक्ष सौंप कर गए हैं। हे तात, आप बहुर धीर धर उठे संभारी, कौप तुमरने हे तुम्हारी। हे माता, क्या पिताश्री को कोई रोग सता गया था? उनके मरने का कारण तो बताइए। आगे सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन पर। हे तात भरत, एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। उस देवासुर संग्राम में महाराज के साथ मैं भी रथ में बैठ के गई थी। उस दैत्य ने महाराज पर प्रहार किया
महाराज उस समय मूर्छित हो गए। पहिए की जो कील थी रथ की, वो कील भी निकल गई थी। मैंने सोचा कि ये रथ छिन्न भिन्न होने वाला है। उस कील की जगह पे मैंने अपनी उंगली का प्रयोग किया। रथ जैसा का जैसा रहा। मैंने ही अपने हाथों से उस दैत्य का संहार किया। थोड़ी देर बाद महाराज की मूर्छा जागृत हुई तो उनने कहा, अरे प्राण प्रिय केकई, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हें वरदान देने को कहता हूँ। मैंने कहा महाराज जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। जब समय आया तो उन वरदानों को मैंने जरूर मांग लिया है। पहले वरदान में मैंने पुत्र भरत तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा और दूसरे वरदान में राम के लिए तपस्वी का रूप बनकर वनवास 14 वर्ष का वनवास दिया है। मुझे आज आप क्या सुना रही हैं? मुझे आप क्या सुना रही है भगवानी? माते जरा विस्तार में समझाइए। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज नए तन में। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज नए मन में। तूने काठानी मन में राम सिया भेज नए मन में। तूने काठानी मन में राम सिया भेज गए तन में। राम सिया भेज गए तन में। जगते भरत माँ तेरे ही जायो। जगती भरत माँ तेरे ही जायो। अपनों पति तेने आप गवायो। अपनों पति तेने आप गवायो। वो भरत की नजरन में आसिया भेज तेरी मन हटीली तूने जानी मन में राम सिया भेज तेरी मन में। पहले छोड़वा चमके बड़ैया। पहले छोड़वा चमके बड़ैया। शीश तुम्हारे संग दो भैया। शीश तुम्हारे संग दो भैया। पाऊ दर्शन भी जत होगे। जत हुएंगे तीनों पे हन में राम सिया भेज तेरी मन कौशल्या छिन गई बाड़ी। कौशल्या की छिन गई बाड़ी। रोह न सकी और मिल दीवानी। रोह न सकी और मिल दीवानी। ये कई बस तुम्हें एक नुमानी। के कई तूने बस एक नुमानी। बस गई
काटानी मन में राम सिया भेज गए मन में राम सिया भेज गए मन में। धीरे धरे भरले उसासा बाप री सबई भात कुलनासा। ये कुलघातनी, तूने कुल का सभी तरह से नाश कर दिया। जो पे कुरच रही अच्छ तो ही ये जन्म कायन मारे मोही। ये तेरी मेरी जन्म से ही ऐसी कुरच थी, तो तूने मुझे जन्मते समय ही क्यों ना मार दिया। पेड़ काटते पालव सींचा मीन जियन नित बारी उली हे माता, तूने पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है और तूने मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से आए। हे माता, जननी तू जननी भई फिर सम कछुन बसा। मुझे वंशों में सूर्य सा वंश मिला, सूर्य वंशों में मुझे वंश मिला और मुझे दशरथ श्री के पिता मिले और मेरे श्री राम लक्ष्मण जैसे भ्राता मिले। और हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। हे विधाता से कुछ कहते नहीं कुमति कुमति दिए ठेऊ खंड खंड होए हृदय न गए। हे कुमति, जब तेरे हृदय में ये कुरच आई तो तेरा हृदय टूट क्यों नहीं गया। हे माता, तेरे मुख में पीड़ा न हुई और तेरी जीवा गल क्यों न गई। भूप प्रतीत तोर किम कीनी मरण काल विधि मत हरि। राजा ने तेरी बातों का प्रतीत कैसे कर लिया। वो तो सरल स्वभाव के थे, पर तुलसीदास बाबा ने कभी देखो बातें अनोखी लिखी है। यहाँ पर उन्होंने नारियों के लिए क्या लिखा है और कहीं पर नारियों के लिए क्या लिखा है। जहाँ जैसा प्रसंग आया है वहाँ वैसी बात लिखी है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी के बेधे हो नारी और हृदय गति जाली सकल कपट अघय बगुल खा। विधाता ने भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं जान पाया है। फिर वो सरल स्वभाव स्त्री का हृदय तो सकल गुण पाप और खान का भंडार होता है। जय हो अतको जीव जंतु जग माही जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। संसार में ऐसा कौन है, कौन जड़ मानस जीव जंतु ऐसा कौन है जो श्री राम को प्राणों के समान प्रिय नहीं था। ऐत राम ते तो ही तो तू आसे सत्य कहो मुँह मसलाई आंख ओट उठ बैठे श्री राम के को कुमत करी तूने और तूने श्री राम पर कुमत की, इसके लिए तुझे हृदय में पीड़ा नहीं है। अब तू जो है सो है, अब तू मेरी आंखों से ओट से दूर हट जा, मुंह काला कर जा यहाँ से। राम विरोधी हृदय से प्रगट कीन बिछ बोए वो समान को पाट की बाज कहो कछु कोय। विधाता ने श्री राम के विरोधी मुझे पैदा किया
और उनका बैरी बनाया। मैं तुझे व्यर्थ ही दोष देता हूँ, विधाता ने अब कुछ कहते नहीं बनता। पुत्र भरत, धर्म को धारण करो। मैंने जो भी कुछ किया है तेरे लिए तो किया है। इस राजगद्दी को अच्छी तरह से संभालो, इस प्रजा को अच्छी तरह से रखो पुत्र। और तू बता दे मुझे और पूरी बाबुले, और क्या हुआ तुझको बेटा बता तो सही। ओ मगन मन में तू और राजगद्दी को कर, बेटा करता तेरा यही है सही। भरत, अब रोने गाने में कोई बात नहीं है। अब तो तुम इस राजकाज को अच्छी तरह से संभालो पुत्र। क्या राज्य करूं? अरे जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस राज्य ने तुझे आंखों में पट्टी बांध दी, उसके चक्कर में आकर मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं। अरे मुझे ये राज्य तेरा पापड़ी पिस के बराबर है, जिसे